मैं मुनीरा असलम टीचर BHSS यूनसू। आज हम फिज़िक्स का नया चैप्टर शुरू करने जाएंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। जो ही हम ग्रेविटेशन का नाम आता है तो हमें एक साइंटिस्ट याद आता है जिसका नाम है आइजैक न्यूटन। तो आपने बच्चों स्टोरी सुनी ही होगी जब वो एक दिन एक अपना फ्रूट के इसमें बाग में बैठा था तो अचानक वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके सर के ऊपर एक सेब गिर गया। तो जो ही सेब गिरा तो वो सोचने लगा कि ये सेब ऊपर से गिरा तो ये नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया या और कहीं जगह, ये ऊपर से नीचे क्यों नहीं आया। तो ये फिर उसी ने ही डिस्कवर किया कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह उसी ने आइजैक न्यूटन ने ही हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है या उसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी के नाम पे इस ग्रेविटेशन का नाम पड़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अब ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी पार्टिकल्स जो भी हो यूनिवर्स में उनको वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो ये है मून, इट गोज़ अराउंड द अर्थ, और जो हमारा सन है इट गोज़ अराउंड द अर्थ। तो ये किस वजह से होता है? ये बस खाली ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। ग्रेविटेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। तो इसको हम अब डिटेल में ये देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमें न्यूटन ने दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम बोलेंगे, वो क्या होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, मगर किस वजह से? किसी फोर्स की वजह से, which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये कैसे हम देखेंगे। हम अगर दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो ये हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे, दो है जैसे A एंड B। तो वो जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हम कहते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो A अट्रैक्ट करेगा B की ओर, तो B सिंपली अट्रैक्ट करना चाहे A की ओर। तो कैसे हम ये देखेंगे कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कैसे एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसकी एक मैथमेटिकल डिराइवेशन है। लेट टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B ऑफ उसको उनको मासेस है, उन वेट है उन दो ऑब्जेक्ट्स का हमने रखा M1 एंड M2, और वो आपस में डिस्टेंस उनकी है R, हमने वो रखा, मतलब उनकी दूरी है वो R है। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी F। अब जो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो कितना हमने रखा? F। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स इज proportional to the product of their masses। मास क्या है? M1 एंड M2, and inversely proportional to the square of the distance between them। distance है R, मगर inversely proportional to the square, that means R2। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? हमारी पहली इक्वेशन क्या आई?
F is directly proportional to R1 and R2. F is inversely proportional to 1/R2, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये हमारी एक इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। जब हम इनको कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे तो हम मिलेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ हम यूनिवर्सल कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि हमने लगाया है G। तो वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट। व्हाट इज़ G? G इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अब क्या होता है, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके बराबर अब आया, मास ऑफ टू बॉडीज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर हम अब डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है, जो कि हमारा G है। इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मीन्स जो इन बॉडीज़ का मास है वो हम 1 kg लेंगे। When kept with their centers a unit distance apart, डिस्टेंस हम लेंगे, यूनिट डिस्टेंस मीन्स 1 मीटर। दैट मीन्स कि जो यूनिट ऑफ G हम लेते हैं अब, वो किसके बराबर हमें आता है, वो अगर हम जो हमने मैथमेटिकली डिराइव किया, तो उस बिना पे हमने फिर देखा कि ऐसा यूनिट जो G का है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है, वो कांस्टेंट रहता है। वो हमें याद रखना है, वो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और kg रेज टू द पावर -2, ये ऐसा यूनिट में है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो मास इन केजीज। अगर हम इन CGSE सिस्टम में लेंगे तो जो G का वैल्यू है वो क्या आया, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये CGS यूनिट में इसका यूनिट है, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, क्योंकि फोर्स वी मेजर फोर्स इन डाइन्स इन CGS सिस्टम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली explained several phenomena which were believed to be unconnected। जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के जो है वो हमें जो फिनोमेना है वो अनकनेक्टेड है। कैसे, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, एंड द टाइड्स ड्यू टू द मोशन ड्यू टू द मून एंड द सन। इस तरह से जो हमारा पहला लेक्चर ग्रेविटेशन का वो फिनिश होता है। थैंक यू।